नमस्ते। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। हम अक्सर अपने जीवन से खुश नहीं होते। हमें लगता है कि दूसरा जीवन या सन्यासी का जीवन बहुत सुखी है, बहुत अच्छा जीवन है। तो आइए, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। वेद विषयक जानकारियों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक पंडित बात बात पर अपनी पत्नी से झगड़ा करते और धमकी देकर कहते कि अगर तुम मुझसे मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जाकर संत के पास, महात्मा के पास जाकर उनका शिष्य बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। उस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध महात्मा, एक संत का निवास हुआ करता था। अब फिर तुम खूब दुर्दशा भोगोगी, फिर तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा? पत्नी इस धमकी से बिल्कुल परेशान हो गई, रोज रोज की। एक दिन संत संयोग से उसके घर भिक्षा मांगने आ गए। अब उनकी पत्नी ने, जो पंडिताइन थी, संत को देखकर अपने आप को रोक ना सकी। उन्होंने सारी कहानी अपनी संत के आगे कह डाली। संत ने कहा, ठीक है, जब अगली बार तुम्हारा पति ऐसा कहे तो उसे मेरे पास भेज देना। मैं एक ऐसा मंत्र फूकूंगा कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब पतिदेव का आना हुआ। पत्नी पहले ही योजना बना चुकी थी। भोजन विलंब से देख बिगड़ने लगा वो अपने नियमित रूप से दिनचर्या के अनुसार, और अपना नित्य का अस्त्र उसने चलाया। यदि ऐसा ही करोगी तो मैं जाके संत का शिष्य बन जाऊंगा। इस पर पत्नी बोली, देर क्यों, अभी चले जाइए। पंडित जी इस बार चिंता में पड़ गए। फिर भी अपनी पगड़ी उठाई उन्होंने, कुर्ता पहना और निकल गए। संत के पास जाकर कहा कि मैं पूर्ण बैरागी बनने आया हूं आपसे, और आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। संत ने स्वीकार कर लिया तुरंत। कुछ देर बाद संत ने उनको नदी से जल भर के लाने को कहा। वो जल भर कर लेकर आए तो उन्हें भूख लग गई। अब संत अपने शिष्यों के साथ बैठकर कंदमूल खा रहे थे तो उनको भी खाने को मिले। फिर उन्होंने कहा कि कुछ मीठा दे दो। मीठे के नाम पर संत भड़क गए। उन्होंने तुरंत जाकर नीम की डालियां तोड़ी और उनका रस बनाकर, उनको निचोड़कर पंडित जी को दे दिया। अब जैसे ही पंडित जी ने उसको मुंह में लिया, वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि घर पर सूखी रोटी तो कम से कम मिलती थी, बिना काम के या विपत्ति मोल ले ली। वो रोने लगे। उनको देखकर संत उनके पास आए और बोले, जब वैराग्य का पहला पाठ पढ़ने में ही तुम रोने लगे तो फिर संसार में रहकर विदास क्यों होते हो? क्यों बार बार अपनी पत्नी को डर दिखाकर उसे छलते हो? क्या संत बनना इतना सहज है? उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और तुरंत उसने क्षमा मांग ली। साथ ही साथ संत को वचन दिया कि आज के बाद वो कभी भी अपने जीवन से शिकायत नहीं रखेगा, हमेशा प्रयास करेगा कि वह खुश रहे और दूसरों को परेशान ना करे। आप भी एक शिक्षा लीजिए और अपने जीवन में ध्यान रखिए कि कभी भी वर्तमान अपनी परिस्थितियों से इतना परेशान ना हो कि आप दूसरों को परेशान करने लगें। वेद विषयक जानकारियों के लिए, प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।